ये कहानी है मैथ्यू नाम के एक लड़के की, जिसे एलिवेटर में रात में एक लड़की मिली थी और अंधेरे में ये दोनों इंटीमेट हो गए थे। तब से मैथ्यू उस लड़की को ढूंढ रहा है। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है 100 गर्ल्स। कहानी की शुरुआत होती है और हम मैथ्यू को उसके कॉलेज में देखते हैं और आज यहाँ पे पार्टी चल रही होती है और पार्टी के बाद मैथ्यू बहुत ही ज्यादा नशे में होता है, इसीलिए वापस आने लगता है और वापस आने के बाद वो लिफ्ट में चला आता है। तभी इस लिफ्ट में एक लड़की आती है जिसने बहुत सारे कपड़े ले रखे होते हैं। फिर वो जैसे ही लिफ्ट के अंदर आती है, यहाँ की बिजली चली जाती है और अंधेरे में ये दोनों बातें करने लगते हैं और बातें करते करते ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और ऐसे ही रात बीत जाती है। लेकिन सुबह में जैसे ही मैथ्यू की आंख खुलती है, वो अपने आप को लिफ्ट में अकेला पाता है और वो देखता है कि वो लड़की गायब हो चुकी है। इसीलिए मैथ्यू अपने कमरे पे चला आता है, लेकिन वो दिन भर उसी लड़की के बारे में सोच रहा है और वो कैसे भी उससे मिलना चाहता है। इसीलिए वो अपने दोस्त को पूरी बात बताता है। उसके दोस्त का नाम है रॉड और वो सारी बातें बता करके कहता है कि मुझे उसी लड़की को ढूंढना है। तब रॉड कहता है कि आखिर तुम उसे क्यों ढूंढना चाहते हो? तब मैथ्यू बताता है क्योंकि आज से पहले कोई भी लड़की मेरे करीब नहीं आई और हमेशा ही लड़कियों ने मेरा मजाक बनाया है, लेकिन उस लड़की को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। लेकिन रॉड इन बातों को कोई भी तवज्जो नहीं देता और वो बार बार मैथ्यू से एक ही बात पूछ रहा होता है कि वो अपने लिंग को और बड़ा कैसे कर सकता है। तब मैथ्यू उसे बताता है कि मेरे पास उस लड़की का अंडरवेयर है और इस चीज को देखने के बाद रॉड चौंक जाता है और वो उस अंडरवेयर को छीन करके सूंघने लगता है। तब मैथ्यू उसे डांटता है। तब रॉड उसे समझाता है कि उस लड़की को ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम गर्ल्स हॉस्टल के अंदर चले जाओ और वहाँ जाने के बाद उनके सारे कपड़ों को चेक करो और इस अंडरवेयर से मिलता जुलता ब्रा ढूंढो। और मैथ्यू को भी आइडिया पसंद आता है, इसीलिए अगले दिन हॉस्टल में बहुत सारे चूहे फेंक देता है और उन्हें मारने के बहाने से अंदर घुस जाता है और वो अपने आप को मेंटेनेंस वाला बताता है। फिर वो ऐसे ही एक एक कमरे में जाता है और लड़कियों के कपड़े को चेक करने लगता है और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। लेकिन जब वो शाम में वापस आ रहा होता है, तभी वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम है पैटी, जिससे उसका बॉयफ्रेंड जबरदस्ती कर रहा होता है और मैथ्यू से ये चीज देखी नहीं जाती, इसीलिए वो कमरे के अंदर चला जाता है। तब उसका बॉयफ्रेंड उस पर गुस्सा होने लगता है और वो मैथ्यू से लड़ने को तैयार हो जाता है, इसीलिए मैथ्यू भी उससे लड़ने लगता है और ये दोनों एक दूसरे के निपल्स दबाने लगते हैं, जिनमें इन दोनों को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और देखते ही देखते मैथ्यू नीचे गिर जाता है। तब पैटी का बॉयफ्रेंड यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो इन दोनों को धमकी देता है। लेकिन जैसे ही पैटी का बॉयफ्रेंड यहाँ से जाता है, पैटी मैथ्यू के पास जाती है और उसका टी शर्ट हटाने के बाद उसकी छाती देखने लगती है और उसे लगता है कि मैथ्यू को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए वो उसकी छाती पर ठंडा कीन रख देती है। तब मैथ्यू यहाँ पे सिर्फ पैटी को देख रहा होता है और तब वो पैटी से कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और पैटी समझ जाती है कि मैथ्यू क्या चाहता है, इसीलिए वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। लेकिन थोड़े समय के बाद मैथ्यू उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी और को चाहता हूँ और मैं उसी लड़की को ढूंढ रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता। तब पैटी कहती है कि मुझे पता है तुम मेरे साथ इंटीमेट क्यों नहीं होना चाहते, क्योंकि पूरे हॉस्टल में मेरे बारे में बातें फैल रखी हैं कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। तब मैथ्यू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ और जैसे ही वो मुझे मिलेगी मैं तुमसे जरूर मिलवाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से बाहर निकल आता है और बाहर आने के बाद रॉड से कहता है कि मैं ऐसे ही मेंटेनेंस वाला आदमी बन के घूमता रहूंगा जब तक मुझे वो लड़की ना मिल जाए। इसीलिए वो रोज ऐसे ही गर्ल्स हॉस्टल जाते रहता है और धीरे धीरे सारी लड़कियां उसे पहचान जाती है, इसीलिए वो उससे मदद भी मांगती है। और मैथ्यू को एक दिन सिंथिया नाम की एक लड़की मिलती है जो उसे बेवकूफ बनवा करके अपने कमरे का सारा काम करवाती है, लेकिन मैथ्यू को यह काम करने में कोई समस्या नहीं होती। फिर और भी लड़कियां उससे मदद मांगती हैं और वो उससे अपना टीवी भी ठीक करवाती है। तभी यहाँ पे आर्लिन नाम की एक लड़की आती है जो मैथ्यू को चैलेंज करती है एक गेम के लिए और मैथ्यू भी उसके साथ गेम खेलने लगता है। लेकिन इस गेम की एक ही शर्त होती है कि जो भी इस गेम को हारेगा वो अपने सारे के सारे कपड़े उतारेगा और अंत में मैथ्यू हार जाता है, इसीलिए वो अपने सारे कपड़े उतार देता है। लेकिन जैसे ही लड़कियां उसे नंगा देखती हैं, सारी की सारी लड़कियां उसके तरफ आकर्षित होने लगती हैं। तब मैथ्यू यहाँ से चला जाता है और यहाँ से जाने के बाद वो फिर से बात करता है रॉड से और उसे पूरी बात बताता है। तब रॉड भी यहाँ पे लड़कियों के अंगों के बारे में बात करने लगता है कि लड़कियों के अंग कितने आकर्षित होते हैं। फिर मैथ्यू यहाँ पे एक और आइडिया लगाता है और वो पूरे हॉस्टल का एयर कंडीशन बंद कर देता है। तब सारी लड़कियों को अपने अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं और रॉड और मैथ्यू ये सारी चीजें देख रहे होते हैं ताकि उन्हें पता लग जाए कि उस अंडरवियर का मैचिंग कपड़ा किसके पास है। लेकिन फिर से मैथ्यू को कुछ भी पता नहीं चलता और वो ऐसे ही अपने काम में लगा रहता है। लेकिन एक दिन जब वो एक कमरे के अंदर होता है और तलाशी ले रहा होता है, तभी वहाँ पे रहने वाली लड़की आ जाती है। लेकिन मैथ्यू जाकर के वॉशरूम में छुप जाता है, लेकिन वो लड़की समझ जाती है कि यहाँ पे कोई छुपा हुआ है, इसीलिए वो उसके आंखों में स्प्रे डालने लगती है। तभी ये लड़की मैथ्यू को पहचान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, मेरा नाम है विंडी। तब मैथ्यू भी उसे पहचान जाता है। फिर वो पूछने लगती है कि वो आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। तब मैथ्यू विंडी को सारी बातें बताता है और विंडी उसकी कहानी सुनकर के बहुत प्रभावित होती है। फिर कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी उस लड़की को ढूंढने में। इसीलिए अब ये दोनों जाने लगते हैं कमरों में। विंडी बाहर खड़ी रहती है और मैथ्यू अंदर जाता है और बहुत कमरों में घूमने के बाद मैथ्यू
मैथ्यू को मैचिंग कपड़ा मिल भी जाता है तब वो उस लड़की का इंतजार करने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो लड़की आ भी जाती है। तब मैथ्यू को पता लगता है कि ये लड़की गूंगी है। तब फिर से उसका दिल टूट जाता है कि कुछ दिन एलिवेटर में वो लड़की उससे बात कर रही थी, इसीलिए मैथ्यू समझ जाता है कि ये वो लड़की नहीं है और वो वापस आ जाता है अपने कमरे में और फिर से मिलता है रॉड से। तब रॉड उसे कहता है कि लड़कियां सिर्फ परेशानी बढ़ाती हैं, इसीलिए तुम्हें लड़कियों से दूर रहना चाहिए। लेकिन मैथ्यू कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। उसके बाद वो न्यूज़पेपर में एक ऐड छपवाता है जिसमें उसने लिखा है कि वो हर एक थर्सडे को उस लड़की का इंतजार करेगा बेसमेंट में, इसीलिए वो हर एक थर्सडे को जाकर के वहाँ पे इंतजार करने लगता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन वो लड़की नहीं आती और एक थर्सडे को जब मैथ्यू वहाँ पे बैठा होता है तभी वहाँ पे विंडी आती है और कहती है कि तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें कुछ खा पी लेना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो उससे बातें करने लगती है और ये दोनों एक साथ खाना खाने लगते हैं। तब विंडी कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है और इतना कहने के बाद वो लड़कियों के कपड़े पहना देती है मैथ्यू को और कहती है कि अब तुम सारे लड़कियों से बात कर पाओगे। और एक लड़की दूसरी लड़की को सारी चीजें बताती है और इतना कहने के बाद वो उसे लेकर के जाती है हॉल में और ये लोग कुछ लड़कियों को इकट्ठा कर लेते हैं और एलिवेटर में इंटीमेट होने के बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन कोई भी लड़की इस बात के लिए राजी नहीं होती। तब मैथ्यू को लगता है कि एक बार फिर से उसका प्लान फेल हो गया, लेकिन विंडी इसे कहती है कि तुम ऐसे ही लड़कियों से बातें करते रहो, तुम्हें जरूर वो लड़की मिल जाएगी। और मैथ्यू अपने काम में ऐसे ही लगा रहता है। तभी एक दिन आर्लिन उसे फिर से चैलेंज करती है गेम खेलने के लिए और मैथ्यू भी उसके साथ गेम खेलने लगता है, लेकिन इस बार मैथ्यू जीतता है और देखते ही देखते वो इस गेम को जीत जाता है। तब आर्लिन उससे कहती है कि तुमने चीटिंग की है, लेकिन मैथ्यू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले दिन जब वो क्लास में जाता है तब यहाँ पे वुमन एम्पावरमेंट की बातें हो रही होती है। तब मैथ्यू अपना भी पक्ष रखता है, लेकिन उसके टीचर उस पर चिल्लाने लगती है और मैथ्यू चुप हो जाता है। तब मैथ्यू प्लान करता है कि जितनी भी लड़कियां कमरे में छुपी रहती है और वो बाहर नहीं आती है, मैथ्यू अब उन सबसे बात करेगा, इसलिए वो सबके कमरे में जाने लगता है। तभी उसे पता लगता है डोरा नाम की एक लड़की के बारे में जो खुदकुशी करने वाली है, इसीलिए वो छत की तरफ जाने लगता है। तभी दो लोग सोफा लेकर के जा रहे होते हैं और मैथ्यू से टकरा करके सोफा नीचे गिर जाता है, इसीलिए वो सोफा जाकर के लग जाता है सिंथिया को और वो घायल हो जाती है। तभी मैथ्यू पहुंचता है डोरा के पास और उससे पूछता है कि वो खुदकुशी क्यों कर रही है। तब डोरा कहती है क्योंकि सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं बदसूरत हूँ। लेकिन अब मैथ्यू यहाँ पे समझाने लगता है डोरा को और धीरे धीरे डोरा भी समझ करके नीचे उतर जाती है। फिर ये रात भर ऐसे ही किताबें पढ़ते रहते हैं और अगले दिन मैथ्यू पहुंचता है विंडी के पास और उसे पूरी बात बताता है और उसके साथ साथ ये भी बताता है कि अब मुझे पता लग गया है कि कोई लड़का लड़की को देखता है तो उसे क्या महसूस होता है। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि जब मैं लड़की की वेश में था तब मेरे पास रॉड आया और वो मुझे छेड़ने लगा, तब मुझे बहुत ही बुरा लगा और तब मुझे महसूस हुआ कि लड़कियों को कैसा लगता है। और इतना कहने के बाद वो ये भी कहता है कि लड़कियां मर्दों से ज्यादा ताकतवर होती है और विंडी इन सारी बातों को सुनकर के बहुत खुश होती है। तब मैथ्यू पहुंचता है पैटी के पास और उससे बातें करने लगता है। तब पैटी कहती है कि मुझे पता है कि तुम किसी लड़की को ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे प्यार नजर आ रहा है। तभी यहाँ पे पैटी का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो यहाँ पे मैथ्यू को देखने के बाद उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे पीटने लगता है। तब ये दोनों मिलकर के उसे पटक देते हैं और उसके बालों को बांध देते हैं फर्श पे और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब वो आदमी अपने बालों को काट लेता है और इनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है और जब ये लोग सीढ़ियों पे होते हैं और वो नीचे से ऊपर आ रहा होता है तभी पैटी नीचे बॉल गिरा देती है और वो आदमी उस बॉल पर फिसल करके नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश है, इसीलिए दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इस समय मैथ्यू बहुत ही ज्यादा खुश नजर आता है। लेकिन अगले दिन वो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है उसे गिल्ट महसूस होने लगता है और उसे लगता है कि उसने उस लड़की के साथ चीटिंग की है जो लड़की उसे एलिवेटर में मिली थी, क्योंकि मैथ्यू उसी से प्यार करता है, इसीलिए वो इस बारे में बात करता है रॉड से। लेकिन रॉड यहाँ पे एक बार फिर से लड़कियों की बुराई करने लगता है। तब मैथ्यू उस पर गुस्सा होने लगता है। तब रॉड यहाँ पे एक झूठ बोलता है और कहता है कि मैं फ्रेंचेस्का के साथ सोया था और मैथ्यू लड़कियों के कपड़े पहन करके फ्रेंचेस्का बनता है। इसीलिए अब मैथ्यू रॉड पे गुस्सा करने लगता है और वो समझ जाता है कि रॉड कितना घटिया आदमी है और एक बार फिर से वो जाकर के बेसमेंट में बैठने लगता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। तभी एक दिन वहाँ पे वो लड़की आती है, लेकिन वो मैथ्यू के सामने नहीं आती और बाहर से उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम बार बार यहाँ पर आकर के बैठो, मुझे तुम में कोई रुचि नहीं है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए मेरा पीछा करना बंद करो। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है और मैथ्यू एक बार फिर से उसका चेहरा नहीं देख पाता, इसीलिए वो उसके पीछे दौड़ करके जाता है। लेकिन वो देखता है कि वो लड़की गायब हो चुकी है। फिर मैथ्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चला जाता है विंडी के पास और उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि मुझे लगता है कि उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, इसीलिए उसे मुझ में कोई रुचि नहीं है। और इतना कहने के बाद मैथ्यू अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है विंडी को कि उसके पेरेंट्स ने हमेशा ही उस पर प्रेशर डाला है, इसीलिए वो इतना परेशान रहता है। तब इस बात को सुनने के बाद विंडी भी अपनी कहानी सुनाने लगती है कि वो अपने पेरेंट्स से कितना नाराज है और इतना कहने के बाद वो अपने पेरेंट्स के फोटोग्राफ्स को तोड़ने लगती है और ये दोनों तकिए से लड़ने लगते हैं और तकिए फाड़ देते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं जमीन पे। तभी सुबह सुबह यहाँ पे विंडी की माँ आ जाती है और वो देख लेती है कि मैथ्यू और विंडी एक साथ सो रहे हैं, इसीलिए मैथ्यू यहाँ से भाग जाता है और वो फिर से पूरे हॉस्टल में घूमने लगता है और जाकर के मिलता है आर्लिन से और फिर से उसे दोस्ती कर लेता है और उसके साथ मिलकर के खेलने लगता है
दूसरे लोगों के साथ वही गेम। लेकिन अभी भी मैथ्यू की तलाश कम नहीं हुई है और वो जानता है कि जल्दी ही समर वेकेशन की छुट्टियां शुरू होने वाली है, इसीलिए मैथ्यू को जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वो हॉस्टल के कांच तोड़ने लगता है और उन्हें ठीक करने के लिए अंदर जाने लगता है। तभी उसकी मुलाकात होती है सिंथिया से और वो देखता है कि उसके चेहरे पे चोट लगी है और ये सब कुछ हुआ है मैथ्यू के कारण। इसीलिए वो सिंथिया के साथ बैठ जाता है और उसे आश्वासन देने लगता है। लेकिन सिंथिया इससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तब मैथ्यू फिर से लड़की बन जाता है और लड़की बन के पहुंचता है पैटी के पास और मैथ्यू के बारे में पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है। तब पैटी कहती है कि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और इस बात को सुनने के बाद मैथ्यू निराश हो जाता है। तभी यहाँ पे पैटी का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो सबसे पहले पैटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन जब मैथ्यू उसे रोकता है तब वो मैथ्यू के साथ जबरदस्ती करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि मैथ्यू एक लड़की है और वो उसे किस करने ही वाला होता है। तभी मैथ्यू उसके जीभ को काट लेता है और भागता हुआ जाता है अपने दोस्त रॉड के पास। तब उसे पता लगता है कि रॉड लड़कियों से नफरत क्यों करता है और वो सिर्फ झूठी मूठी कहानियां क्यों बताता है, क्योंकि रॉड किसी भी लड़की के साथ कुछ भी नहीं कर पाता, इसीलिए सारी लड़कियां उसका मजाक बनाती हैं। और इन बातों को सुनने के बाद अब मैथ्यू को समझ में आ जाता है कि रॉड को वो गलत समझ रहा था, इसीलिए वो रॉड को हौसला देता है और चला जाता है गर्ल्स हॉस्टल के सामने और सारे लड़कियों के सामने अपनी कहानी सुनाता है और कहता है कि मैं उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ मैंने एलिवेटर में रात गुजारी थी और मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरी मदद करो। और ये बात सारी लड़कियों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए सारी लड़कियां अपनी खिड़की से बाहर आती हैं और सब कहती हैं कि मैं वो लड़की हूँ। लेकिन मैथ्यू समझ जाता है कि इनमें से वो कोई लड़की नहीं है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे एक खिड़की बंद है और वो समझ जाता है कि इसी के अंदर वो लड़की है, इसीलिए वो भागता हुआ जाता है उस कमरे के पास। लेकिन वो दरवाजा कोई और ही लड़की खोलती है और कहती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ, बल्कि वो लड़की तुम्हें 2 फ्लोर नीचे मिलेगी। इसीलिए मैथ्यू भागता हुआ जाता है उस दरवाजे के पास और वो देखता है कि ये कमरा किसी और का नहीं बल्कि पैटी का है। तब वो पैटी से अपने दिल की बात कहना चाहता है, लेकिन पैटी बाहर नहीं आना चाहती और कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम जिस लड़की से एलिवेटर में मिले थे वो कोई और ही लड़की थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और मैथ्यू भी निराश होकर के चला जाता है और वो निश्चय करता है कि वो धीरे धीरे पैटी को भूल जाएगा और इन सारी बातों को भूलने की कोशिश करेगा। फिर जल्दी ही छुट्टियां स्टार्ट होने लगती है और एक एक करके सारी लड़कियां जाने लगती हैं। तब मैथ्यू जाता है अपने क्लास में और इस बार वो अपने टीचर को भाषण देता है वुमन एम्पावरमेंट पे और उसके टीचर भी कुछ नहीं बोल पाती और क्लास के सारे लोग तालियां बजाते हैं मैथ्यू के लिए और मैथ्यू फिर से जाता है हॉस्टल में। तब वहाँ पे पैटी का बॉयफ्रेंड आता है, फिर वो उसे भी डराता है और कहता है कि अगर हम तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे तब तुम पूरी उम्र जेल में सजा काटोगे। और इस बात को सुनने के बाद वो डर के यहाँ से चला जाता है। तब विंडी आती है मैथ्यू के पास और कहती है कि उसे लड़कियां पसंद है। तभी हमें पता लगता है कि विंडी की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि अर्लीन है। लेकिन अब मैथ्यू अपने दोस्त रॉड के लिए भी कुछ करना चाहता है, इसीलिए वो रॉड और डोरा दोनों को बंद कर देता है एलिवेटर में और इस चीज को देख करके ये दोनों बहुत खुश होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के करीब जाने लगते हैं। और ये सारे काम करने के बाद आखिरी बार मैथ्यू पहुंचता है पैटी के पास और उससे अपने प्यार का इजहार करता है और पैटी भी कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।